ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। सलावत पढ़ते बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। कुरान मजीद की जिस आय मुबारका को सरनामे सुखन करार दिया है, उसमें खालिक और मालिक का इरशाद हो रहा है। हमने औलादे आदम के सर पे ताजे करामत रखा है। हमने हर इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, मोहतरम और मुकर्रम बनाया है। व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर। हमने इंसान को ये सलाहियत दी है कि वो दरिया का सफ़र तय करे और खुश्की में सफ़र कर सके। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। और हम ही ने इंसान को पाको पाकीज़ा रिज़्क़ दिए हैं। व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। और हमने इंसान को अपनी सारी मखलूक से अफजल बनाया है। एक जगह कुरान ये इरशाद फरमा रहा है कि हमने इंसान को अपनी तमाम मखलूक से अफजल बनाया है, और दूसरी जगह ख़ुद कुरान में इरशाद है उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। इसी इंसान के बारे में कुरान कह रहा है कि ये तो जानवरों की तरह है, बल्कि इसे जानवर न कहा जाए, ये जानवरों से भी गया गुज़रा है। इसका मतलब ये होता है कि दीन में फ़जीलत और बरतरी का मेयार सच्चाई है, पाकीज़गी है, हुस्न अमल है, हुस्न अखलाक है, किरदार और कैरेक्टर है। जिसके यहाँ जितनी सच्चाई पाई जाएगी, जितनी मानवियत पाई जाएगी, जितनी रूहानियत पाई जाएगी, जितना करामत नफ्स का मालिक होगा, उतना ही खालिक और मालिक की बारगाह में अज़मतों का मालिक होगा। अब चाहे वो मर्द हो या औरत हो। इसी को कुरान ने बहुत साफ़ लफ्ज़ों में कहा है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। देखो, तुम में मालिक की बारगाह में सबसे ज़्यादा अज़मतों का वही मालिक है जो सबसे ज़्यादा सच्चा हो, जिसके यहाँ हुस्न अमल और हुस्न अखलाक की दौलत पाई जाती हो, चाहे वो मर्द हो या ख़ातून हो। लेकिन रूही तरबियत करके और मानवियत के एतबार से कमाल के आला दर्जे पर पहुँचने वाले लोग बहुत कम हैं, और उन्हीं कम लोगों में से एक नबी गिरामी की नवासी अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बेटी जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, जो मानवियत के एतबार से, रूहानियत के एतबार से, जो मानवी कमालात के एतबार से उस दर्जे पर फायज़ हैं कि जो दर्जा नहायत बेमिसल बेनज़ीर है। अरबी ज़बान के शायर ने
हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के रूहानियत और मानवियत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, लौकानतिन निसाओ बेमिस्ल हादिही लफुज़्ज़िलतिन निसाओ अलर रिजाले। अगर ख़वातीन कमालात में, किरदार में, कैरेक्टर में, मानवियत में, रूहानियत में और मानवी कमालात में अगर ख़वातीन जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी हैं, लौकानतिन निसाओ बेमिस्ल हादिही लफुज़्ज़िलतिन निसाओ अलर रिजाले। अगर ख़वातीन कमालात में, मानवियत में, रूहानियत में, शुजाअत में और ईसार व फ़िदाकारी में जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी हैं तो लफुज़्ज़िलतिन निसाओ अलर रिजाले, तो ऐसी ख़वातीन ज़माने के मर्दों से अफजल और बुलंदो बाला, इसलिए कि अफजलियत का मेयार किरदार है, अफजलियत का मेयार कैरेक्टर है, अफजलियत का मेयार रूहानियत और मानवियत है। वही अफजल होगा जिसके यहाँ ये रूहानी और मानवी कमालात पाए जाएंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। सैयदुश्शुहदा करबला के यादगार इनकलाब के लिए जिन जिन हस्तियों का आपने इंतखाब किया, उनमें से एक हस्ती जो इस्लाम की ख़तीब आज़मा हैं, जो इस्लाम की मुबल्लिग़ आज़मा हैं, वो ज़ैनब कुबरा सलावातुल्लाह सलामुहु अलैहा हैं, जो सैयदुश्शुहदा के साथ शरीकतुल हुसैन बनी। और 28 रजब को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा तो अपने माजाए के साथ साथ हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में आए तो ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अपने माजाए के साथ साथ मक्का मुकर्रमा में हैं। 4 महीने तक सैयदुश्शुहदा के साथ मक्का मुकर्रमा में, और फिर 8 ज़िलहिज्जा को मक्का छोड़ा तो ज़ैनब अपने माजाए के साथ है। कूफे की तरफ रवाना हुए, ज़ैनब अपने माजाए के साथ साथ हैं, और फिर कूफे से जब करबला की तरफ रुख किया तब भी ज़ैनब अपने हुसैन सैयदुश्शुहदा के साथ शरीकतुल हुसैन बन के चली। 2 मुहर्रम को हुसैन का काफ़िला करबलाए मुअल्ला में पहुंचा, ज़ैनब अपने माजाए के साथ हैं। शब आशूर आई तो सैयदुश्शुहदा ने अपने बहन को अजीम दर्स दिए हैं। उसमें से एक दर्स ये है कि बहन इस्तिकामत और पायदारी का मुजाहरा करना, जालिम के सामने, सितमगर के सामने, दुश्मन खुदा के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाना, पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें, मगर तुम्हारे सेबाते कदम का ये आलम होना चाहिए कि तुम्हारे कदम में, तुम्हारे सेबाते कदम में ज़र्रा बराबर लग़ज़िश ना आने पाए। तुम सूरमा बन जाना, तुम सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाना। और ये कुरान मजीद की आय मुबारका है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। जो लोग अपनी ज़बान से ये कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है और फिर ज़िंदगी के हर मरहले में इसी बात पर डटे रहते, उन पर मलाइका का नुज़ूल होता है। मलाइका नाज़िल होकर कहते हैं अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, न तुम्हें खौफ की ज़रूरत है, न तुम्हें हुज़्न की ज़रूरत है। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, तुम्हें वो जन्नत मुबारक हो जिसका तुमसे वादा किया गया है। एक सलावात पढ़ दें बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस सैयदुश्शुहदा के साथ शब आशूर, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब आशूर इस्तिकामत और पायदारी का दर्स दिया है। नकीब फ़तेह शहे मशरिक़ैन बन के उठी, न थे हुसैन तो ज़ैनब हुसैन बन के उठी। वही अज़्म,
वही इस्तिक़लाल, वही सिबात कदम और वही ईसार व फ़िदाकारी का जज्बा जो सैयदुश्शुहदा के यहाँ था, जो ईमान हुसैनी, वही ईमान हुसैनी, वही शुजाअत हुसैनी, वही ईसार और क़ुरबानी का जज्बा लेकर हुसैन की बहन बाद शहादत हुसैन चली और इस कारवान को मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। शब आशूर इस्तिकामत का दर्स दिया और फिर उसके बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ हो जाती है तो और फिर मुहर्रम की 11 तारीख आती है। सबसे पहले जिसने अज़ादारी की है वो करबलाए मुअल्ला में जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, वो मुहर्रम की 11 तारीख को। और कैसी अज़ादारी की है, कैसी मरसिया खानी की है। मुअर्रिखीन ने लिखा अब कद कुल्ल अदुविन व सदीकिन, दोस्त और दुश्मन सबको रुला दिया। बस वो ख़ातून जिसने अज़ादारी की बुनियाद रखी उसे ज़ैनब कहते हैं, जिसने अज़ादारी के ज़रिए से पैगाम करबला को ज़िंदा किया उसे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। जिसने हुसैन की अज़ादारी के ज़रिए से पैगाम हक़ को दुनिया भर तक पहुँचाया उसे ज़ैनब कहते हैं। जिसने अज़ादारी के ज़रिए से गाफिल लोगों को और गफलत ज़दा लोगों को बेदार किया है उसे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। बस ज़ैनब ने 11 मुहर्रम को करबला में अज़ादारी की, मुहर्रम की 12 तारीख को कूफे में सैयदुश्शुहदा का पैगाम सुनाया और फिर हुसैन का लुटा हुआ काफ़िला दमिश्क की तरफ जाता है। और जब ये लुटा हुआ काफ़िला दरबार यज़ीद में पहुंचता है तो अब यहाँ के ऊपर अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने वो तारीख़ी खुतबा दिया है कि जिस खुतबे से हक़ पसंद लोग, अदालत पसंद लोग इज़्ज़त, शरफ़ और करामत का दर्स लेते हैं। इस खुतबे ने तारीख़ को इतना मुतअस्सिर किया है और तारीख़ के ऊपर ऐसा कब्ज़ा जमा लिया है कि 1400 साल गुज़रने के बाद भी हक़ पसंद लोग इस खुतबे से किरदार साजी कर रहे हैं और ये खुतबा लोगों के लिए किरदार साजी का ज़रिया है। और माहौल कैसा था, यज़ीद है, यज़ीद के सामने सैयदुश्शुहदा का सरे अक़दस है और वो सैयदुश्शुहदा के लबो दंदान मुबारक के साथ खेज़रान की छड़ी के ज़रिए से तौहीन कर रहा था। और वहाँ अहले हरम और साथ साथ ये अशार पढ़ रहा था, लैत अशियाखी बे बदरिन, ऐ काश मेरे बद्र में मारे गए आबाओ अजदाद होते तो वो ये देखते कि हमने दीन मुहम्मदी के अंसार को किस तरीके से नेज़ा पढ़ने की वजह से दीन मुहम्मदी के अंसार घबराए हुए वो होते और आज ये देखते तो वो खुश होते और खुश होकर हमें दुआएं देते। और फिर वहीं के ऊपर ये कह रहा था, लअबत हाशिमो बिल मुल्क फला खबरुन जा वला वह्युन नसल वला वह्युन नज़ल। बनी हाशिम ने तो सिर्फ हुकूमत पाने का एक ढोंग रचा था, न कोई किताब आई थी, न कुरान उतरा था, न ही कोई ख़बर आई थी, न ही कोई वही आई थी। ये तो सिर्फ और सिर्फ बनी हाशिम ने हुसूल हुकूमत का एक ढोंग रचा था। इतना कहना था कि एक मर्तबा अबू बरज़े असलमी खड़े हो जाते और खड़े होने के बाद अबू बरज़े असलमी कहते, ए यज़ीद इस छड़ी को इन लबो दंदान से दूर कर ले, खुदा की कसम मैंने नबी गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि, खुदा की कसम मैंने नबी गिरामी को फरमाते हुए सुना है। हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम को खिताब करके फरमाया है कि अंतुमा सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ए हसन व हुसैन तुम जवानान जन्नत के सरदार हो। क़तलल्लाहु क़ातिलकुमा, जो तुम दोनों को कत्ल करे अल्लाह
उसे कत्ल करे, व अअद्द लहू जहन्नम, अल्लाह उसको जहन्नम में डाल दे, व लानहू, ऐसे इंसान पर अल्लाह की लानत हो, व साअत मसीरा, और जहन्नम बहुत बुरी जगह है। इतना कहना था कि ये वो मौका था, चूँकि नबी और आले नबी की खुसूसियतों में से एक अहम खुसूसियत ये है कि हमें फसीह बनाया गया, हमें बलीग बनाया गया, हमारे पास सलीक़े बयान, ये कहना था। अबू बरज़े असलमी ने ये जैसे ही कहा, अब जब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने फुर्सत को गनीमत जानते हुए फ़ौरन कहा, या हुसैना, या हबीब रसूलिल्लाह, यब्न मक्कता वमिना, यब्ना बिनते रसूलिल्लाह, हाय मेरा हुसैन, हाय रसूल खुदा के हबीब, ऐ मक्के और मिना के बेटे, ऐ रसूल खुदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे। बस पहले जैसे करबला में अज़ा किया, जैसे कूफे में अज़ादारी की, वैसे ही दरबार यजीद में पहले या हुसैना का, और उसके बाद जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुहु अला रसूलिही व आलिही अजमईन, पहले या हुसैन, फिर तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए हैं जो कायनात का खालिक है, फिर कहा दुरूद व सलाम हो नबी पाक के ऊपर और उनकी आल पर, सुम्मा काल, और यहाँ के ऊपर का सदक़ल्लाहु कज़ालिक यक़ूल, मेरे मालिक का कौल कितना सच्चा है, मेरे रब का फरमान कितना सच्चा है। सुम्मा काना आक़िबतल्लज़ीना असाउ सू अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह व कानू बिहा यस्तहज़िऊन, जो लोग बदआमालियाँ करते हैं, जो लोग बुराइयाँ करते हैं, वो बुराई करते करते इतने पस्त हो जाते हैं कि वो आयात इलाही को झुटलाने लगते हैं। वह कानू बिहा यस्तहज़िऊन, और सिर्फ आयात इलाही को झुटलाते नहीं, वो आयात इलाही का मस्खरा करने लगते हैं। यानी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आप हाजिर जवाबी देखिए, आयत का इंतखाब हाजिर जवाबी, और कितने इत्मीनान के साथ फरमाया, सुम्मा काना आक़िबतल्लज़ीना असाउ सू अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, जो गुनाह करते रहते हैं, इतने पस्त हो जाते कि वो आये इलाही को झुटलाने लगते हैं। कहना चाह रहे यजीद, तू इतना गंदा इंसान है, गुनाह करके इतना पस्त हो चुका है कि तू इसी तरह के गंदे अमल अंजाम दे सकता है। मेरा हुसैन आये इलाही है, वो मालिक की निशानी है, वो परवरदिगार की निशानी है। जो लोग गुनाह करके पस्त होते हैं, गुनाहों के नतीजे में वो खुदा की आयतों को झुटलाते हैं, वो खुदा की आयतों का मस्खरा करते हैं। और इतनी बात कहने के बाद दुनिया यजीद को अपना इमामुल मुस्लिमीन कह रही थी, यजीद को इमामुल मोमिनीन कह रही थी, मगर अली की शेर दिल बेटी ने पहले ये कहा कि तू जिससे बुराई ही सादिर हो सकती है, इसलिए कि तू गुनाह करके इतना पस्त हुआ। और उसके बाद का अज़नंत या यजीद, आप ज़रा गौर करें ना, एक खातून शुजाअत के किस मरहले पर, अज़नंत या यजीद हैसो अख़ज़्ता अलैना अक़तार अल-अर्द व आफ़ाक़ अस-समा व अस्बहना नुसाक़ु कमा तुसाक़ुल उसारा इन्न बिना अलल्लाहि हवाना व बिका अलैहि करामा। ऐ यजीद, इस पे भी तवज्जो करने का, ऐ यजीद, तू ये गुमान करता है कि अगर तुमने ज़मीन और आसमान को हमारे लिए तंग कर दिया और हमको इस तरीके से असीर किया गया जिस तरीके से ग़ुलामों और कनीज़ों को असीर किया जाता है, तो क्या तू ये ख्याल कर रहा है कि अगर तूने हमारे लिए आसमान और ज़मीन को तंग कर दिया, असीरों की तरह तूने हमें असीर बनाया, तो क्या तू ये ख्याल करता इन्न बिना अलल्लाहि हवाना,
हम खुदा की बारगाह में पस्त हैं। वह बिका अलई है करामा, और तू मालिक के नज़दीक, तू खालिक के नज़दीक इज़्ज़त वाला है। क्या असीर कर लेने से, ज़मीन और आसमान को तंग करने से तू ये ख्याल करता है कि अलियाज़ु बिल्लाह हम ज़लील ख़ार हैं, और तू अल्लाह के नज़दीक, मालिक के नज़दीक इज़्ज़त वाला। महलन महला अनसीता कौल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल, ठहर जा, क्या तू अल्लाह के इस फरमान को भूल गया? क्या तू खुदा का ये कौल भूल गया? वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। काफिर ये गुमान न करें। आप ज़रा गौर तो करिए, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। इस एक आयत को पढ़ के इज़्ज़त और ज़िल्लत का मेयार क्या बताना चाहते हैं। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम। काफिर ये गुमान न करें कि हम अगर उन्हें मोहलत देते हैं तो ये उनके हक़ में भलाई है। अगर हम उन्हें इक़्तिदार देते हैं, अगर हम उन्हें हुकूमत देते हैं, अगर हम उन्हें मोहलत देते हैं, अगर हम उन्हें साहिब इख्तियार बनाते हैं, तो ये गुमान न करें कि खैरुन लहुम, ये उनके हक़ में भलाई है। ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने आये करीमा क्या पढ़ी? वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम। काफिर ये गुमान न करें कि अगर हम उनको साहिब इक़्तिदार बनाते हैं, हम उन्हें कुदरत देते हैं, हम उन्हें हुकूमत देते हैं, या हम उन्हें मोहलत देते हैं, तो ये उनके लिए बेहतर। इसी एक जुमले के ज़रिए से यजीद को काफिर बता दिया कि काफिर से नेकी की उम्मीद कैसे? काफिर ये गुमान न करें कि अगर हम उन्हें मोहलत देते हैं तो उनके हक़ में भलाई है। इन्नमा नुमली लहुम, मोहलत इसलिए देते हैं लियज़दादू इस्मा, ताकि जितना गुनाह करना है वो गुनाह कर लें। वलहुम अज़ाबुम मुहीन, वो हमारी कुदरत से बाहर नहीं जा सकते, वो हमारे इख्तियार से बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए दर्दनाक अजाब रखा गया है। एक सलावात पढ़ें बार मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस ये पहली बात का अगर ज़मीन और आसमान को आप देखें कितने इत्मीनान से, कितने शुजा, कितनी बहादुरी के साथ, कितने सुकून के साथ, कहीं से नहीं लगता कि ज़ैनब थकी हुई हैं, ज़ैनब 6 महीने से सफ़र में, मगर पैगाम हुसैनी को दुनिया वालों तक पहुंचाना था। ये शब आशूर सैयदुल शुहदा ने बताया था। इसीलिए जोश मलिहाबादी ने सूरमा की ये तारीफ़ की है। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने 2 बेटे दिए हैं और सूरमा दिए। जोश मलिहाबादी ने सूरमा की तारीफ़ इस तरह से की है, सूरमा फितने बातिल को मिटा देते हैं, खून दहके हुए ज़र्रों को पिला देते हैं, अपनी गोदों के चिरागों को बुझा देते हैं, अपने चाँदों को अंधेरों में सुला देते हैं, मिसले शब्बीर जो पैगामे अमल देते हैं, ऐसे ही लोग ज़माने को बदल देते हैं। एक सलावात पढ़ दे बार मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस ये पहली बात। दूसरी बात, अब दूसरे मरहले में का हरगिज़ ये ना समझ लेना अगर हम असीर हो गए तो अलियाज़ु बिल्लाह हम अल्लाह के नज़दीक हम खार हुए। नहीं नहीं, जो चीज़ इंसान को इज़्ज़त और करामत अता करती है वो दौलत ईमान है, वो ईमान का सरमाया है और वो हमारे पास है। दूसरी बात, अब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को शब आशूर इमाम हुसैन ने एक और दर्स दिया था, बहन तुम्हें पैगाम हक़ को दुनिया वालों तक पहुँचाना है, तुम्हें यजीद को, तुम्हें बनी उमैया को बेनकाब करना है, तुम्हें दुश्मन के चेहरे पर पड़ी हुई चादर को नोच कर फेंक देना है। अब वो मरहला आता है जहाँ ज़ैनब यजीद को बेनकाब करेंगे। आमिनल अदल यबन तुलक़ा, ए तुलक़ा के बेटे, क्या इंसाफ यही है
एक एक बात पे तवज्जो करिएगा। फतेह मक्का जब अल्लाह के नबी ने सन 8 हिजरी में मक्का मुकर्रमा को फतह किया है, तो उस वक्त तक अबू सुफियान मुसलमान न हुआ था, मुआविया मुसलमान न हुआ था, हिंदा मुसलमान न हुई थी, और ये लोग आखिरी वक्त तक भी मुसलमान न हुए। इन्होंने तो इस्लाम की कुदरत को देखकर, इस्लाम की ताकत के सामने घुटने टेके। पैगंबर पाक ने फ़तेह मक्का में मुआविया को असीर किया, अबू सुफियान को और हिंदा को। जब ये असीर हुए तो जो मर्द होंगे वो ग़ुलाम होंगे और जो औरतें होंगी उन्हें कनीज़ कहा जाएगा। असीर करने के बाद रहम खा के इन सब को आज़ाद किया। तो वो ग़ुलाम और वो कनीज़ जिन्हें रहम खा के आज़ाद किया जाए उनको तोलका कहते हैं। बस मुआविया हुआ तोलका, अबू सुफियान हुआ तोलका, हिंदा हुई तोलका, और यजीद तोलका का बेटा है। इसी फ़तेह मक्का की तरफ इशारा कर रही हैं। फ़तेह मक्का में मेरे नाना का किरदार देखो, तेरी दादी को आज़ाद किया है, तेरे बाप को आज़ाद किया है, अबू सुफियान जो तेरा दादा है उसे आज़ाद किया रहम खाकर। अमिनल अदल यब्न तोलका, ए तोलका के बेटे, क्या इंसाफ यही है? तकदीरों का हरायर का व इमा का व सौक़ का बनाते रसूलिल्लाह सबाया। ये पूरी करबला लिख रही हैं। क्या इंसाफ यही है कि तेरी बीवियां पर्दे में रहें? और सिर्फ बीवियों की बात नहीं है, तेरी कनीज़ें पर्दे में रहें और नबी ज़ादियाँ सौक़ का बनाते रसूलिल्लाह सबाया। नबी की बेटियों को असीर कर रहा है, असीर करके शहर ब शहर फिरा रहा है। कद हतकता सुतूरहुन्ना, तूने उनके पर्दे उनसे छीन लिया। वह अबदईता वजूहहुन्ना, उनके चेहरे खोल दिए, उनकी चादरें छीन ली। यहदूब हिन्नल आदाओ मिन बलदिन इला बलद, दुश्मनाने खुदा तेरे आदमी उन्हें एक शहर से दूसरे शहर लेकर गए। यस्तशरिफुन्ना अहलुल मनाहिल वल मनाकिल वक़द यतसफ़्फ़हु वजूहहुन्ना अल क़रीबो वल बईदो अद्दनियो वश्शरीफो। ए यज़ीद, तूने इन्हें सरबराहना किया, तूने इन्हें इनकी चादरें छीन ली, और ऐसा हुआ यतसफ़्फ़हु वजूहहुन्ना। करीब का इंसान इनके चेहरे को देख रहा है, दूर का इंसान, शरीफ इंसान, पस्त इंसान, लईसा मअहुन्ना मिन रिजालिहिन्ना वलियुन वला मिन हुमातिहिन्ना हमीयुन। और इनका कोई हामी नहीं है, इनका कोई मदद करने वाला नहीं था। ये पहली बात कही कि अमिनल अदल यब्न तोलका, ए तोलका के बेटे, क्या इंसाफ यही है? तुम्हारे ऊपर रहम करके तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, तुम्हारी दादी पे रहम करके मेरे नाना ने आज़ाद किया है। क्या अपनी बीवियों को पर्दे में रखेगा, कनीज़ों को घर में रखेगा, और नबी की बेटियां बेमकनो चादर, उन्हें कूफा और शाम के बाज़ार में नंगे सर फिराया जाएगा? ये पहली बात कही। और दूसरी किस तरीके से बेनकाब किया? वह कैफा युर्तजा मुराकबतो मन लफजा फू हो अकबादल अज़किया। उससे नेकी की उम्मीद कैसे की जा सकती है कि जिसका मन लफजा फू हो अकबादल अज़किया, जिन्होंने पाको पाकीज़ा लोगों का जिगर चबाया हो। व नबता लहमहु मिन दिमाई शुहदा, जिन्होंने शहीदों का खून पिया हो और शहीदों के खून से जिनका गोश्त बना हो। ये किस वाक़े की तरफ? ए यजीद, तुझसे नेकी की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये जंग ओहद का मसला है। जंग ओहद में जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि, ये जंग ओहद की तरफ इशारा करें। तुझसे नेकी की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
जिसने पाको पाकीज़ा लोगों का जिगर चबाया हो, जिसका गोश्त शुहदा के खून से बना हो, उससे नेकी की उम्मीद। हिंदा जिगर खारा, जब रसूल पाक के चचा जनाब हमज़ा शहीद हुए तो इस हिंदा ने आपका सीना चाक किया, सीना चाक करके आपका जिगर निकाला, जिगर निकाल के उसे चबाया है। इस एक कलमे के ज़रिए से बताना चाह रहे थे कि ये जो मेरे भाई की जंग थी, ये इस्लाम और कुफ्र की जंग थी। कैसे ओहद इस्लाम और कुफ्र की जंग थी। ये मुसलमान न थे, ये मुसलमान न थे, ये इस्लाम और कुफ्र की जंग थी। कैफ युर्तजा मुराकबतो मन लफज़ाफू हो अकबाद लज़किया, उनसे नेकी की, यानी ए यजीद तुझसे नेकी की उम्मीद कैसे की जाए जिसके मुँह ने पाको पाकीज़ा लोगों का जिगर चबाया हो, जिसका गोश्त शुहदा से खून से बना। वह कैफ़ा यस्तबते हो फ़ी बुग़्ज़िना अहलल बैत, और वो इंसान हम अहले बैत से बुग़्ज़ रखने में कैसे कमी कर सकता है। मन नज़र इलैना बिशन्फ़ व शनान वल अहन वल अज़ग़ान, जो हमारी तरफ बुग़्ज़ और अदावत की निस्बत से देखता है, बुग़्ज़ और अदावत की निगाह से देखता है। उसके बाद फरमाती सुम्मा तक़ूल गैर मुतास्सिमिन वला मुस्तअदमिन ला अहल्लु वस्तहल्लु सुम्मा क़ालू या यज़ीद ला तशल मुंतहियन अला सनाया अबा अबी अब्दिल्ला सैयद शबाब अहलिल जन्ना। ऐ यज़ीद तू सैयदुश्शुहदा, जो जवानान जन्नत के सरदार है, उनके दंदान मुबारक पे छड़ी मार के और ये कह रहा है कि ऐ काश हमारे बद्र में मारे गए हुए हमारे आबाओ अजदाद होते तो वो आज खुश होते और मुझे दुआएं देते। किस शान से ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा यजीद की आंखों में आंखें डाल के रो नहीं रही हैं, पैगाम हुसैनी को कैसे बयान करता तफ़ो बेअशियाख़, तू अपने बुज़ुर्गों को बुला रहा है। ज़अमत अन्नक तुनादीहिम, तू गुमान ये करता है, तू गुमान ये करता है, तू उन्हें पुकार रहा है। वल तरदन्न वशीकन मौरदहुम, अन करीब तू भी वहीं पहुँचेगा जहाँ तेरे आबाओ अजदाद है। वल तवद्दन्न, और जब वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ ये आरजू करेगा अन्नक शललता व बकमत, तेरे हाथ शल हो गए होते और वह बकमत, और तू गूंगा हो गया होता। वलम तकुन कुल्त मा कुल्त व फ़अल्त मा फ़अल्त, और तू वहाँ जाकर ये तमन्ना करेगा जो तूने कहा वो न कहा होता। और जो कुछ तुमने कसाफतें की हैं, बदआमालियाँ की, जो कुछ तुमने किया, वहाँ जाकर तमन्ना करेगा कि ऐ काश वो न किया होता। और यहाँ पे नबी की बेटी अली व फातिमा कि शेर दिल खातून ने अपने हाथों को बद्दुआ के लिए उठा दिया। अल्लाहुम्मा खुज़लना बिहक़्क़िना, ए मेरे अल्लाह, इसने, इन लोगों ने और इस जलील ने हमारे हक को पामाल किया, हमारा बदला तू इससे लेगा। वंतकिम मिम्मन ज़लमना, ए मेरे अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हम पर जुल्म किया है उनसे तू इंतकाम ले। वहलुल गज़बका बेमन सफ़का दिमा, वहलुल गज़बका बेमन सफ़का दिमाअना व क़तला हुमातना, ए अल्लाह, इसने हमारा खून बहाया, कैसे करबला लिख दी है, इसने हमारा खून बहाया, इसने हमारे हामियों को, मेरे सैयदो सरदार को, हुसैन ने फातिमा को इसने कत्ल किया। ए अल्लाह, इस पर अजाब नाजिल कर। खुदा की कसम, किस शान से यजीदियत, आप जरा गौर तो करें। कहा यह जाता है कि ज़ैनब असीर थीं, लेकिन कितने दिन तक, मगर खुदा की कसम, जिसने यजीद के गले में क़यामत तक के लिए ज़िल्लत का तौक़ पहनाया
उसे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। और जिसने क़यामत तक के लिए यजीद को ज़िल्लत की हथकड़ी और बेड़ी पहनाई है, उसे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। कितनी प्यारी बात जोश मलिहाबादी ने कही है, बेदर्द के हसरत को निकलते नहीं देखा, कागज़ के कभी नाव को चलते नहीं देखा, जालिम को कभी फूलते फलते नहीं देखा, ठोकर है ये वो जिससे संभलते नहीं देखा, वो तख्त है किस कब्र में, वो ताज कहाँ है, ऐ खाक बता ज़ोरे यजीद आज कहाँ है। एक सलावात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस कहा कि ए मेरे अल्लाह, इन्होंने हमें कत्ल किया है, इसने हमारा खून बहा, इस पर अपना अजाब नाजिल फरमा। और उसके बाद ललकारती हुई यजीद से कहती हैं, फ़वल्लाही मा फ़रैत लहमक वला हज़ज़ता, फ़वल्लाही मा फ़रैत इल्ला जिल्दक वला हज़ज़ता इल्ला लहमक वला तरिदन्ना अला रसूलिल्लाही बिमा तहम्मलता मिन सफ़के दिमाए ज़ुर्रियतिही व अंतहक्ता मिन हुर्मतिही फ़ी इतरतिही व लुहमतिही हैसु यजमाउल्लाहु शामलहुम व यअख़ुज़ु बिहक़्क़िहिम वला तहतबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून कफ़ा बिल्लाहि हाकिमा व बिमुहम्मदिन खसीमा व बिजब्राईला ज़हीरा व सयअलमु मन सव्वल लका व मन मक्कनका मिन रिक़ाबिल मुस्लिमीन व बिइसालिज़ ज़ालिमीन बदला। आप ज़रा तवज्जो करिएगा, गौर करने का मकाम है। ज़ैनब रो देती मगर खुदा की कसम रोती न थी। करबला की तारीख लिख के, वमा फ़रैता इल्ला, ए यज़ीद तूने अपने टुकड़े टुकड़े किए, अपनी जिल्द के को टुकड़े किए, वला हज़ज़ता इल्ला लहमक, तूने अपने गोश्त काटे हैं। अच्छा, ये कहना चाहती थी हमारे दीन में, हमारी मंतिक में मरना फना नहीं है, हम हमेशा बाकी रहेंगे। इसीलिए आगे आयत पढ़ेंगे, वला तरिदन्न अला रसूल, ए यजीद तूने रसूल की ज़ुर्रियत का खून बहाया। एक एक बात पे तवज्जो, ये कितना बड़ा पैगाम है, कैसे तारीख़ करबला। ए यजीद, तुमने पैगंबर की औलाद का खून बहाया है। वंतहक्ता मिन हुर्मति फ़ीतरते, तूने रसूल की हुर्मत को पामाल किया है। और तूने पामाल, अन करीब तुझे रसूल का सामना करना होगा। और याद रख ले, वला तब, ये सारे लोग जमा किए जाएंगे, उठाए जाएंगे, अपने हक का मुतालबा करेंगे। और याद रख, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो खुदा की राह में कत्ल कर दिए गए उन्हें मुर्दा गुमान न करना, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा हैं और खुदा के पास से रिज़्क़ पाते। कफ़ा बिल्लाहि हाकिमा, वहाँ फैसला करने वाला खुदा होगा, तुम्हारी शिकायत करने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करने वाले जब्राईल होंगे। और वहाँ वसयअलमु मन सव्वा, और वो मुआविया जिसने तुझे लोगों की गर्दनों पे मुसल्लत किया, उसे उस दिन पता चल जाएगा बेइसा लिज़्ज़ालिमीन बदला, कि ज़ालिमीन का कितना बुरा हश्र होने वाला है, वहाँ उसे पता चलेगा। इतनी बात कहने के बाद अली की शेर दिल बेटी ने अपने खुतबों को आगे बढ़ाते हुए, खुदा की कसम हमारी जान कुर्बान हो नबी की नवासी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पे, ए यजीद हुसैन मन कुश्ते शुद, मेरा हुसैन कत्ल कर दिया गया, लइन जरत अलद्दवाही, अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम कितना बड़ा, इन्नी लास्तस्गिर क़द्र, ऐ यजीद अगर ज़माने ने ज़ैनब को मजबूर न किया होता तो ज़ैनब तुझे इस लायक भी नहीं समझती है कि ज़ैनब तुझसे हम कलाम हो सके। ज़ैनब तुझको इस लायक भी नहीं
मेरा हुसैन कत्ल कर दिया गया। ज़ैनब तुझे इस लायक भी नहीं समझती कि ज़ैनब तुझसे बात करे। लाकिन्नल उयून अबरा, लेकिन ज़ैनब क्या करे, ज़ैनब की आंखें आश्कबार हैं, ज़ैनब का सीना भुना जा रहा है। उसके बाद का अलअजब कुल्लुल अजब, कितने अफसोस की बात है, तैयब व ताहिर हस्तियों को शैतान के गिरोह ने कत्ल कर दिया। और उसके बाद एक यादगार जुमला कहा, या यजीद किद कैदक वस असायक व नासिब जहदक वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वह्यना वला तुदरिकु अमदना वला तरखसु अनका आ रहा हल रअयुका इल्ला फनदुन व अय्यामुका इल्ला अददुन व जमउका इल्ला बददुन यौमा युनादी मुनादिन अला लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहा, ए यजीद, पावर तेरे पास, हुकूमत तेरे पास, इक़्तिदार तेरे पास, मीडिया तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है। किद कई तक, जितनी साजिशें करना है कर ले, वस असायक, जो कुछ कर सकता है तू कर ले, वल्लाही ला तुमी तो जिक्रना, खुदा की कसम तू हमारा जिक्र मिटा नहीं सकता है। मेरा भैया वो कोई जिस्म नहीं है, मेरा भैया हुसैन फिक्र का नाम है, वो आइडियालॉजी है, दर्स का नाम है, मकतब का नाम है, आइडियालॉजी का नाम। हुसैन जिस्म का नाम नहीं कि हुसैन को कत्ल कर दिया जाए तो हुसैन खत्म हो जाएगा, वो तू तेरा पता न चलेगा। ला तमहु ज़िक्रना, हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकता। आप देखें ना, उसी शाम में जहां ज़ैनब ने यह खुतबा दिया है, कितनी अजीम बारगाह नजर आती, दूर से बीबी का रोज़ा नजर आता है। ये बीबी का रोज़ा नहीं है, ये बीबी की हक्कानियत की दलील है। ला तमहु ज़िक्रना, तू हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकता, वला तुमी तो वह्यना, तू दीन खुदा को मिटा नहीं सकता, वला तुदरे को आमदना, हमारी शान क्या है, हमारा रुतबा क्या है, हमारी मकाम, हमारा मकाम और हमारी मंजिलत क्या है, तू इसे दर्क नहीं कर सकता। वह हल राय का इल्ला फनदुन, तू अपने को सियासतदां बताता है, तेरी सियासत तो मकड़ी के जाले की तरह है। इन बैतलन कबूते सबसे इन औहनल बुयूते लबैतुल अनकबूत, सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है, मकड़ी का जाला होता है। तेरी सियासत तो मकड़ी के जाले की तरह है। वह अय्यामुका इल्ला अददुन, ए यजीद कुछ ही दिन तक तू रहेगा। खुदा की कसम, सन 61 में खुतबा दिया और सन 64 में यजीद वासिले जहन्नम हो गया। वह जमुका इल्ला बददुन, और ये जितने तेरे पास लोग जमा है ना, ये सब तितर बितर हो जाएंगे। और याद रख उस दिन को जिस दिन मुनादी निदा देगा, अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, खुदा की लानत हो जालिमों और सितमगरों पे। खुतबे का आगाज़ भी अल्हम्द से किया और इंतहा भी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए हैं। ख़तमल अव्वलिना बिस्सआदा वल आखिरिना अश्शहादा, जिसने हमारी इब्तिदा पाकीज़गी से की है और इंतहा शहादत रखी है। बताया शहज़ादी ने, पाको पाकीज़ा लोग ही शहादत के दर्जे पर फायज होते हैं। शहादत पाने के लिए पाकीज़गी शर्त है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए हमारा मालिक काफ़ी है और वही बेहतरीन सरपरस्त है। खुदा के कसम, शाम और दमिश्क में दो अजीम यादगार खुतबे, एक सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का खुतबा और एक शहज़ादी का खुतबा। ये वो दो खुतबे थे जिसने जो हुकूमत के तख्त को पलट देने के लिए काफ़ी थे। इसीलिए इसके बाद आले मोहम्मद को रिहा करने का मसला पेश आया। तो जब रिहाई की बात हुई तो ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा 6 महीने से, ना जाने कितने दिनों से
नबी की नवासी अली व फातिमा की शेर दिल बेटी भूखी थी, अपना खाना बच्चों को खिला देती थी। ज़ैनब प्यासी थी, मगर ज़ैनब ने क्या देखा और क्या अदब है आले मोहम्मद के घराने का। जब खैमे जलते हुए खैमों से बाहर निकलने का मसला था तो ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से पूछा, बेटा बताइए, इमाम वक्त से पूछा, जल के मर जाएं या बेमकनो चादर खैमे से बाहर निकल आएँ। तो इमाम मासूम ने कहा, फूफी अम्मा, जान का बचाना वाजिब है, बेमकनो चादर ही सही खैमों से बाहर निकल आइए। लेकिन जब दमिश्क में ज़ैनब उलिया मकाम ने सैयद सज्जाद को देखा कि हाथों में हथकड़ियाँ नहीं, पाँव में बेड़ियाँ नहीं, तो एक मर्तबा ज़ैनब उलिया मकाम ने पूछा, बेटा खैरियत तो है? इमाम सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा, रिहाई का पैगाम दिया गया है और हमसे ये कहा गया, दिल चाहे तो यहाँ रहें, दिल चाहे तो मदीना चले जाएं। सैयद सज्जाद से ज़ैनब उलिया मकाम ने पूछा, बेटा फिर आपने क्या कहा? फूफी अम्मा, मैंने कहा कि मैं अपनी फूफी माँ से पूछ के बताऊँगा। खुदा की कसम, ज़ैनब भूखी थी, ज़ैनब प्यासी थी, ज़ैनब को पानी का मुतालबा करना चाहिए था, ज़ैनब खाना मांग ली थी, मगर हुसैन की आंसू की इतनी प्यासी थी जितनी ज़ैनब पानी की उतनी प्यासी ना थी जितनी ज़ैनब हुसैन पर आंसू की प्यासी थी। ज़ैनब ने एक मर्तबा सैयद सज्जाद से कहा, बेटा मैं अपने माँ जाए को रो न सकी, अपने भैया की अज़ा मना न सकी, मैं अपने भैया की फ़र्श अज़ा बिछा न सकी। अल्लाह अल्लाह, किस अजीम शान खातून को ज़ैनब उलिया मकाम कहा जाता है। मैं अपने माँ जाए पे रो न सकी, मैं अपने भैया पे आंसू बहा न सकी, मैं अपने माँ जाए की फ़र्श अज़ा बिछा न सके। सैयद सज्जाद, एक हुजरा खाली करा दे, मैं उसमें अपने माँ जाए की फ़र्श अज़ा बिछाऊँगी। अजीज़ा ने मोहतरम, अज़ादारा ने मज़लूम करबला, सैयद शुहदा की फ़र्श अज़ा बिछाई गई। एक एक बीबियों को पुरसा देती थी। और जब हुसैन का काफिला रिहाई के बाद जाने लगा तो बीबियाँ सकीना के रोज़े पर आईं। और अजब नहीं, रबाब ने कब्र सकीना को खिताब किया होगा, ए सकीना हम करबला जा रहे, दुनिया अरबईन सैयद शुहदा को जा रही है, ए सकीना हम करबला जा रहे हैं, क्या करबला न चलोगी? अजब नहीं, कब्र सकीना को लर्जा हुआ, ए सकीना तुम्हारी कब्र पे दिया जलाने वाला न रहेगा। अजब नहीं, कब्र सकीना को लर्जा हुआ हो। एक मर्तबा कब्र सकीना से आवाज आई, अम्मा करबला जाइएगा तो बाबा से सलाम कहिएगा और कह दीजिएगा सकीना प्यासी रह गई। अब हुसैन का लुटा हुआ काफिला करबला पहुंचा। रबाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने कब्र अतार पे गिरा दिया, हर एक ने मरसिया पढ़ा। रबाब ने कब्र हुसैन को खिताब किया, ए मेरे वालियो हारिस, मुझे माफ करिएगा, मेरी सकीना जिंदाने शाम में रह गई। रबाब को मुहर्रम की 11 तारीख नजर आने लगी। यही वो जगह थी जहां मेरे वालियो वारिस का लाशा बेगोरो कफन पड़ा हुआ था। और जब रबाब से ज़ैनब कुबरा ने कहा, रबाब मदीना चलिए, तो रबाब ने शहजादी से कहा, शहजादी मेरा मदीने में क्या है? ए शहजादी, मेरी सकीना शाम में रह गई, मेरा असगर यहाँ सो रहा है, ये मेरे वालियो वारिस हुसैन की कब्र है। ए शहजादी, रबाब वादा करती है जब तक जिंदा रहेगी साए में न बैठेगी। मेरे वालियो वारिस का लाशा जलती जमीन पे पड़ा हुआ था, लिहाजा लुटा हुआ काफिला जब मदीने पहुंचा, ज़ैनब ने रोज़े रसूल का दरवाजा थाम लिया। ना ना
मैं अपनी कमाई लुटा के आ गई। नाना मैं खड़ी देख रही थी, मेरा माँ जाया था, खुश्क गला था और शिवर का कुंद खंजर। नाना भैया की शहादत के बाद हमें बेमखनो चादर कूफो शाम के बाजार में फिराया गया। फिजा में कोहराम था, वाह हुसैना वाह मजलूमा वस्यालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लबि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा 10 मरतबा बिस्मिका या अल्लाह 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 या अल्लाह। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, तुझे इन अस्माए हुस्ना का वास्ता। हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारी नासुओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा। हाज़रीन मजलिस के तमाम हाजात शरिया को पूरा फरमा। हम में जो भी जिन मुश्किलात में गिरफ़्तार हैं उनकी मुश्किलात को बरतरफ़ फरमा। हम में से जिनके वालिदैन का साया हमारे सरों से उठ चुका है, माबूद उनकी रूहों को शाद फरमा, उनकी क़ब्रों को मुनव्वर फरमा, उनके दराजात को बुलंद से बुलंद तर फरमा। हम में से जिनके वालिदैन का साया हमारे सरों पे बाकी है, सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र मरहमत फरमा। पाक परवरदिगारा बानी मजलिस की तमाम हाजात शरिया को पूरा फरमा, उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, मज़लूमीन की हिमायत फरमा, ज़ालिमीन को निस्तो नाबूद फरमा। उलमाए किराम मराज एज़ाम का साया हमारे सरों पे बाक़ी रख। आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी अल हुसैनी हाफ़िज़हुल्लाह का साया हमारे सरों पर बाक़ी रख। आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली अल हुसैनी ख़ामिनाई हाफ़िज़हुल्लाह का साया हमारे सरों पे बाक़ी रख। वक्त के इमाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।